तो सरकार ने 17 अगस्त वो तारीख बताई है जब वो निकाय चुनाव को लेकर के कोई जवाब देगी। देखिए, पंचायत निकाय चुनाव राजस्थान में आखिर कब होने हैं, इसको लेकर के लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इस पर एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, क्योंकि 31 जुलाई वो तारीख हाईकोर्ट की तरफ से दी गई थी जब कहा गया था कि आप इससे पहले चुनाव करवा दीजिए, पंचायती चुनाव। लेकिन वहां पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाए। सरकार की तरफ से कहा गया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है और परसीमन का भी हवाला इससे पहले सुनवाई के दौरान दिया गया था जब कोर्ट ने कहा था कि 31 जुलाई से पहले आप चुनाव जो है वो करा दीजिए। अब एक बार फिर से सुनवाई हुई है। देखिए, हाईकोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीधे तौर पर स्पष्ट जवाब सरकार से मांगा। चुनाव की घोषणा करने का भरोसा सरकार ने 17 अगस्त तक करने का कहा है। हालांकि सरकार की तरफ से ये बयान दिया गया कि 17 अगस्त तक वो ये बताएंगे कि चुनाव होंगे कब। अब उसके बाद चुनाव आखिर कब कराए जाएंगे, वो तारीख कौन सी होगी जब जो आम जनता है, जो ग्रामीण है, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए एक बार फिर से अगर हम ये कहें कि इसमें तारीख मिल चुकी है, सरकार की तरफ से दी गई है, जो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से अब क्या कहा गया है, क्या कोई एक बार फिर से डेडलाइन दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से, अपडेट आने पर जानकारी देंगे। हो पाई एक रोड मैप पेश किया गया है। अदालत में पहले सरकार की ओर से एक्सटेंशन मांगा गया था और एक ये बात कही गई थी हम इस काम को जल्दी पूरा करेंगे, लेकिन जब अदालत ने स्पेसिफिक टाइमलाइन पूछी, डेट्स पूछी, तो आज डेट्स भी पेश कर दी गई। हमारे साथ में वकील मौजूद हैं। सर, आपका पूरा नाम बताएंगे? पुनीत सिंह भी मेरा नाम है। आई एम एडवोकेट फॉर मिस्टर संयम लोढ़ा, फॉर्मर एमएलए सिरोही। क्या रही आज? पिछली बार भी काफी सख्त रवैया था, आज दोनों आए। रवैया आज भी था। आज भी कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा कि हमें आप शेड्यूल दीजिए, उसके बाद ही उन्होंने शेड्यूल निकाला। अदरवाइज तो वो एक डेडलाइन दे रहे थे कि 15 नवंबर तक चुनाव करा देंगे। अच्छी बात यह है कि 17 अगस्त से ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी, निकाय के चुनाव चालू हो जाएंगे और उसके बाद में पंचायत के चुनाव 29 सितंबर से चालू होंगे। 10 दिन का टाइम किस चीज के लिए दिया? 5 तारीख तक ओबीसी कमीशन को अपनी रिपोर्ट देनी है और उसके बाद में 15 तारीख तक लॉटरी निकालनी है सरकार को। ये भी क्लियर किया है कोर्ट ने कि किसी तरह का कोई एक्सटेंशन आगे नहीं दिया जाएगा और आपको किसी भी हालत में अगर ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं भी आती है तो अभी आपको चुनाव कराने हैं, लॉटरी निकालनी है। यानी मतलब ओबीसी अगर आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है तो भी कराना ही पड़ेगा। निकालनी है 15 अगस्त तक, उसमें किसी तरह का डिले कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी और कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि ये लास्ट डेडलाइन है आपकी, इसके बाद किसी तरह का एक्सटेंशन एप्लीकेशन हम एंटरटेन नहीं करेंगे। पहले स्थानीय निकाय के होंगे चुनाव अगस्त में, फिर सितंबर में पंचायत के, वो किस तरह से होंगे? वो ये डिफरेंट 6 फेजेज में कराना चाह रहे हैं। पहले ये निकाय के चुनाव 3 या 4 फेज में कराएंगे, जो भी इनका शेड्यूल है। उसके बाद में ये पंचायत का नोटिफिकेशन निकालेंगे और उसके पंचायत के चुनाव 15 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है, उससे पहले भी खत्म करवा सकते हैं। ऑनलाइन पेश हुए थे जो है राज्य निर्वाचन आयोग से? ये सारे अधिकारी ऑनलाइन पेश हुए थे और संयम लोढ़ा जी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और कोर्ट के हम तो इसको मानते हैं कि लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि फाइनली सरकार जो मंशा नहीं थी इनको चुनाव कराने की, एटलीस्ट उनको कोर्ट से बाध्य होकर चुनाव की तारीख डिक्लेयर कराई है इन्होंने। अभी कुछ अदालत ने कहा है कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? कोर्ट ने अगली सुनवाई पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कहा है कोर्ट ने कि अगर ये आप नहीं करते हैं इस बार तो हम ऑफिसर्स की पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो गई है और तारीख तय कर दी गई है, अदालत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो अधिकारी हैं उनकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी तय होगी अगर चुनाव इस टाइमलाइन पर नहीं किए गए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट में दरअसल आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार से चुनाव की तारीखों पर स्पष्ट जवाब मांगा। सरकार ने 17 अगस्त को निकाय चुनाव की घोषणा का भरोसा दिया है। ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक सौंपेगा अंतरिम राजनीतिक जो रिपोर्ट होगी, जो ओबीसी आयोग की माना जा रहा था और इसी का हवाला दरअसल लगातार सरकार की तरफ से दिया जा रहा था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट न आने की वजह से कई सारी बातें लंबित पड़ जाएंगी और इसी को लेकर के ये कहा जा रहा था कि चुनाव प्रक्रिया में थोड़ी बहुत जो ढील है वो बढ़ती जा रही है। 5 अगस्त तक रिपोर्ट सौंप देगी ओबीसी आयोग, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा देखिए अपडेट है। हालांकि जानकारी ये भी निकलकर सामने आई, देखिए हमारे संवाददाता ने जब बात की तो ये भी बताया गया, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अगर ना भी आ पा रही हो तब भी आप चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, चुनाव कराइए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी पूरे मामले को लेकर के और जब 31 जुलाई तारीख दी गई थी कि इससे पहले चुनाव करवाइए कोर्ट की तरफ से सरकार को, तब भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगर किसी आयोग की कोई रिपोर्ट नहीं आई है या फिर कोई मामला किसी वजह से लंबित है तो इसका तात्पर्य नहीं होता है कि किसी भी चुनाव को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया जाए।
ये किसी भी तरीके से सही नहीं है और यही वजह है कि कोर्ट की तरफ से कहा गया था 31 जुलाई से पहले आप चुनाव प्रक्रिया को पूरा करिए और इसकी जो रूपरेखा है उसे तैयार करके आगे बढ़ाइए। हालांकि 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा करने की जानकारी दी गई है, तो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों को लेकर के तस्वीरें थोड़ी थोड़ी यहां पर साफ होती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन वो तारीख कौन सी होगी जब चुनाव होंगे, इसका अपडेट आना अभी बाकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सबसे है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हाईकोर्ट ने सरकार से चुनाव की तारीखों पर स्पष्ट तौर पर जवाब मांगा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अरबाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, तारीख पे तारीख और एक बार फिर से क्या तारीख ही मिली हुई है? कोर्ट में आज क्या रहा है, जरा दर्शकों को बताइए पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर। और मैं एक छोटी सी बात आपसे कहता हूँ, देखिए अब तक तो अदालत तारीख दे रही थी, लेकिन अब जो है दोनों जो प्रमुख एजेंसी है, चुनाव आयोग और ओबीसी आयोग ने मिलकर के अपनी बात रखी और सरकार ने अब जो है चुनाव की तारीख दे दी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जवाब पेश किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त में जो है स्थानीय निकाय चुनाव होंगे, उसके बाद में पंचायती राज चुनाव जो है 23 सितंबर से जो है कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस बार अदालत में कहा गया है कि चुनाव होगा। संयम लोढ़ा हमारे साथ में मौजूद है, क्या कहेंगे? माननीय उच्च न्यायालय ने जब सुनवाई की तो सरकार की तरफ से गोलमाल कोशिश की गई थी कि पूरी बातों का खुलासा नहीं हो, पर मैं हाईकोर्ट का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपनी क्वेरी के माध्यम से सारी स्थितियों का खुलासा किया और 17 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी नगर पालिकाओं के, 22 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी और 20 सितंबर तक राजस्थान के तमाम नगर पालिकाओं के चुनाव करा लिए जाएंगे, जिसके बाद पंचायती राज के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होगी और 15 नवंबर तक चुनाव पंचायती राज का पूर्ण कर लिया जाएगा। और हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह का टाइम एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और इसमें कोई भी उल्लंघन हुआ तो उसके लिए अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल। आपने जब ये याचिका दायर की थी तो सरकार ने एक लाइन साफ बोली थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है, चुनाव नहीं करवाया जा सकता। क्या सरकार के पास वो रिपोर्ट पहुंच चुकी है? अब ओबीसी आयोग के बारे में पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल आउट कर चुका है उसको कि आपके पास रिपोर्ट आ जाती है वेल एंड गुड, नहीं तो पहले के स्टेटस पे आप चुनाव कराइए, इलेक्शन वैक्यूम नहीं रहेगा। और माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसपी सरपा साहब ने भी जो 22 मई को फैसला दिया था उसमें 2 मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के फैसलों को कोट करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर रिपोर्ट आ जाती है वेल एंड गुड, अदरवाइज गो अहेड। लेकिन इसके बावजूद इसमें टालम टोल हुई और अब उन्होंने आश्वस्त किया है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक के जरिए कि हम समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट दे देंगे। तो हाईकोर्ट ने उस पर भरोसा किया है और अनुमति प्रदान की। आप याचिकाकर्ता भी हैं, ये टाइम भी कम बताया था। याचिकाकर्ता भी है और इस पूरे मामले में आप जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं। क्या आपको कहीं न कहीं आश्चर्य हो रहा है कि पंचायत और शहरी निकायों के दोनों के चुनाव अलग अलग तारीखों को हो रहे हैं इस बार? नहीं, ये तो सरकार की और इलेक्शन कमीशन की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। जब आप विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव पूरे स्टेट में एक दिन करवा सकते हैं तो नगर पालिका और पंचायती राज के क्यों नहीं करवा सकते? वही मशीनरी है। क्या वजह नहीं करवा रही अलग अलग करवाने के पीछे? कोई मंशा समझ में आ रही है? इनकी मंशा तो दूसरी थी, चुनाव नहीं करवाने की थी, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं हाईकोर्ट का कि उन्होंने चुनाव करवाए। आप शुक्रगुजार तो हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि अभी तक तर्क क्या था, क्यों नहीं करवा पा रहे थे, ये बात हाईकोर्ट भी जानना चाहता था। आप लोग भी इस चीज को लेकर परेशान थे, कहीं ना कहीं दोनों आयोग इस बात को रख पाए कि भाई अब वो कर लेंगे जो टाइमलाइन दे रहे उस पर? देखिए, दिखने की बात और है और भीतर की बात और है। चुनाव नहीं करवाने का उनका एजेंडा था और ओबीसी कमीशन को उसका बुनियाद बना करके चल रहे थे, लेकिन जब हाईकोर्ट अनुमति प्रदान कर दें तो सबको स्वीकार करना ही है उसको। लेकिन अभी जो 10 दिन का कम टाइम दिया गया है और घोषणा करनी है, तमाम तैयारियां करनी है, उसको लेकर के आप आश्वस्त हैं हो पाएगा? तैयारियां इनकी पूरी है, इनकी तो चुनाव कराने की मंशा नहीं थी, सब तैयारियां हैं और ये आप देखना करवाएंगे, हो जाएगा। इस बार कोई टालम टोल नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल 15 नवंबर तक फाइनल होकर के पूरी रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। मुझे ऐसी आशा है। नहीं हुई तो फिर अदालत ने कुछ सख्त निर्देश दिए हैं कुछ कि इस बार नहीं हुआ तो क्या? तो जो तारीख 17 तारीख दी है इनको कार्यक्रम की घोषणा की, उस दिन नहीं हुई तो ये घोड़े और ये मैदान फिर वापस
हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो ये संयम लोढ़ा हैं, आप जानते हैं कि लगातार इस चीज को लेकर के जो है एक्टिव रहे और अभी स्पष्ट कर दिया है अदालत में, और इस बार कोई कोताही और गलती जो है स्वीकार नहीं की जाएगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार सरकार से ज्यादा जो अधिकारी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी, क्योंकि उन्होंने अदालत में पेश होकर के बाकायदा बताया कि किस तरह से वो तमाम काम को पूरा करेंगे, कहाँ कहाँ काम रुका हुआ था। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से स्पष्ट आज कह दिया है, क्योंकि राजेश्वर सिंह ऑनलाइन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे अदालत में। उन्होंने ये कहा है कि हमारी तरफ से तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हैं, जब कहेंगे हम इसको आगे पूरा करेंगे। आयोग की रिपोर्ट का ही हवाला दिया गया सरकार की तरफ से जब अपना पक्ष रखा गया, क्योंकि आपको याद होगा जब अप्रैल में सुनवाई हुई थी इस मामले को लेकर के, जब 15 अप्रैल तारीख दी गई थी, तब सरकार की तरफ से कहा गया था कि परिसीमन और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, इन दोनों मुद्दों की वजह से जो चुनाव है उनमें कराने में देरी आ रही है। तो आज की क्या खास रही है, सरकार की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, इन दोनों चीजों के ऊपर पहले जब टाइमलाइन दी गई थी जुलाई में कंप्लीट करने की, तब बाकायदा तलब करके दोनों को सख्त निर्देश दिए गए थे और अभी इनसे जो है एफिडेविट मांगा गया था, जिसमें इन्होंने एक स्पष्ट जो है टाइम शेड्यूल नहीं दिया था, बल्कि ये कहा था कि हम आपके निर्देशानुसार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं ताकि चुनाव जो है पूरे हो सके। लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, हमें इस बार डेट्स चाहिए और टाइमिंग लाइन चाहिए पूरी कि कब क्या आप करेंगे। तो एक पूरी डेट का जो शेड्यूल है, टाइमलाइन है, वो लेकर के यहाँ पर अदालत में पेश हुए और पेश होने के बाद में बाकायदा जो है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने अपनी बात रखी और इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई। बाकायदा इस बात का अश्योरेंस लिया गया कि इस बार केवल बातें नहीं होंगी, काम होगा और चुनाव होकर के जो है एक तरह से रिपोर्ट 15 नवंबर तक पेश कर दी जाएगी। पहले जो है स्थानीय निकाय का होगा, फिर पंचायती राज का होगा। अगस्त और सितंबर में ये दोनों प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पूरा घटनाक्रम आज हाईकोर्ट में रहा। हाईकोर्ट ने भी ज्यादा समय नहीं लिया, 2 बजे मामले की सुनवाई शुरू की गई। तमाम लोगों को ऑनलाइन पहले ही जोड़ लिया गया था। वकील जो दोनों पक्षों के हैं, सरकार की ओर से महाधिवक्ता थे, उन्होंने अपनी बात रखी, अपने तर्क रखे, जबकि जो यहाँ पर याचिका करता है, जो कि संयम लोढ़ा है, जिनको अभी हमने सुना था, उनकी तरफ के जो वकील थे वो अपनी बात रख रहे थे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस टाइमलाइन पे भी जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने इसे बहुत ज्यादा टाइमलाइन बताया था और इस पर असंतोष जाहिर किया था कि इन्हें इतना समय नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अदालत ने कहा कि अगर ये करवाने के लिए एक तरह से पूरी तरह से तैयार हैं, तमाम चीजों को लेकर कर रहे हैं, तो उनसे हम इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के ऊपर बात कर सकते हैं, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ